नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल प्लेटिनम स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश पढ़ना लिखना और इंग्लिश बोलना सीखने वाले हैं। बिगनर्स के लिए सबसे खास होने वाली ये वीडियो, क्योंकि आज के इस वीडियो में कुछ ट्रिक्स की हेल्प से और कुछ सबसे ज़्यादा यूज होने वाले वर्ड, केवल एक एक वर्ड है यहाँ पे देखिए, जैसे क्लियरली, रियली, ऑलवेज, ये सब ऐसे वर्ड हैं जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। और ये कोई सेंटेंस नहीं है, बस एक वर्ड है। अगर इन्हें सीख जाते हैं, इनका मतलब है पता चल जाता है, तो अपने बोलचाल की भाषा में इनका यूज करके और अपनी फ्लुएंसी को काफ़ी बेहतर बना सकते हैं। ओके। और जो लोग जॉब करना चाहते हैं, जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए इंग्लिश सीखना बेहद ज़रूरी है। ओके। सबसे आसान तरीके से हम आज सीखने वाले हैं हर एक वर्ड को पढ़ना, हर एक वर्ड की मीनिंग, सेंटेंस को ट्रांसलेट करना। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप बिल्कुल जीरो से इंग्लिश बोलना सीखें, तो इस समय 30 डेज़ की स्पोकन क्लास चल रही है। ओके, जिसे आप ज्वाइन करके और आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। फिलहाल आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है आई हैव टू स्टडी। आपने अभी तक पढ़ा होगा कि हैव हेल्पिंग वर्ब होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ओके, लेकिन उसके बाद में आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। लेकिन यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म तो है नहीं, लेकिन हैव के बाद में टू आया है। ओके, और अगर हैव के बाद में टू आ जाए तो समझ जाइए कि वो काम हमें करना ही है, यानी कि वो काम करना जरूरी है। ओके, जैसे आई हैव टू स्टडी। आई मीन्स क्या होता है, मैं या मुझे। हैव टू का मतलब करना है। क्या करना है? स्टडी। स्टडी करना मतलब होता है पढ़ाई करना। सो आई हैव टू स्टडी मीन्स मुझे पढ़ाई करना है। आई हैव टू स्टडी मीन्स मुझे पढ़ाई करना है। ओके, अब यहाँ पे आप कोई भी वर्ड लगा करके, वर्ब अलग अलग चेंज करके और नए नए सेंटेंस बना पाएंगे। जैसे आई हैव टू गो, तो मुझे जाना है, क्योंकि गो का मतलब होता है जाना। ओके, हैव और टू अगर आ जाए तो उसके बाद में वर्ब का पहला फॉर्म ही रहेगा, यानी कि मेन वर्ब। आई हैव टू गो, मुझे जाना है। ओके, आई हैव टू लर्न। आई मीन्स क्या होता है, मैं या मुझे। हैव टू मीन्स करना है। क्या करना है? लर्न। इसको लियर्न या लेर्न नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते? लर्न। लर्न का मतलब सीखना। तो आई हैव टू लर्न, मुझे सीखना है। आई हैव टू लर्न, मुझे सीखना है। अब जैसे आपको इंग्लिश सीखना है तो आप कमेंट करके क्या बताएंगे? आई हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखना है। क्या बोलेंगे? आई हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखना है। ओके, आई हैव टू गो। आई मीन्स मैं या मुझे। हैव टू मीन्स वो काम करना है। कौन सा काम? गो। गो का मतलब होता है जाना। सो आई हैव टू गो, मुझे जाना है। आई हैव टू गो, मुझे जाना है। अब गो की जगह पे अगर हम लगाते हैं कम, कम मीन्स होता है आना। ओके, गो का अपोजिट, गो का एंटोनाइम। आई हैव टू कम, मुझे आना है। आई हैव टू कम, मुझे आना है। ओके, आई हैव टू सी। आई मीन्स होता है मैं या मुझे। हैव टू सी, हैव टू मिस करना है। सी, सी का मतलब होता है देखना। आई हैव टू सी, मुझे देखना है। आई हैव टू सी, मुझे देखना है। दोस्तों जहाँ पर भी आई का यूज हुआ है वहाँ पे आप वी लगा सकते हैं। वी मीन्स हो जाएगा हम या हमें। यू लगा सकते हैं, यू मीन्स आप या आपको। ओके, दे लगा सकते हैं। ओके, इन सभी को आप लगा सकते हैं। जैसे वी हैव टू स्टडी, हमें पढ़ाई करना है। यू हैव टू लर्न, आपको सीखना है। दे हैव टू गो, उन्हें जाना है। जहाँ भी आई का यूज हुआ है वहाँ पे आप वी, यू, दे, इन सभी को लगाकर भी नए नए सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, आई हैव टू राइट। आई मीन्स होता है मैं या मुझे। हैव टू मिस करना है। क्या करना है? राइट। राइट का मतलब होता है लिखना। देखिए, आर के पहले अगर डब्लू आ जाए, या ऐसा बोले कि डब्लू के बाद अगर आर आ जाए तो हमेशा डब्लू हो जाता है साइलेंट। और क्या पढ़ते हैं? राइट। राइट का मतलब होता है लिखना। आई हैव टू राइट, मुझे लिखना है। ओके, जैसे मैंने राइट बताया। यहाँ पे आप रिस्ट, WRIST, रिस्ट। रिस्ट का मतलब होता है कलाई, जहाँ पे राखी बांधी जाती है हाथ में। ओके, उसे क्या बोलते हैं? कलाई, रिस्ट। आई हैव टू, सॉरी, हैव टू नहीं, रिस्ट का मतलब बताया मैंने साइलेंट के लिए। ओके, अभी आई हैव टू राइट, मुझे लिखना है। आई हैव टू वॉच। आई मीन्स मैं या मुझे। हैव टू मीन्स करना है। क्या करना है भाई? वॉच। यहाँ पे देखिए टी साइलेंट है। ओके, क्या पढ़ते हैं? वॉच। इसी वॉच का मतलब घड़ी भी होता है और इसी वॉच का मतलब देखना भी होता है। ओके, आई हैव टू वॉच मीन्स मुझे देखना है। आई हैव टू वॉच,
मुझे देखना है। अब देखिए, सी का मतलब भी देखना, वॉच का मतलब भी देखना, इन दोनों देखने में क्या डिफरेंस होता है। कोई चीज़ अगर स्थायी है, एक ही जगह पर है, स्थिर है, उससे आप देखते हो तो सी बोलते हैं। जैसे साइट को हम सी करते हैं, सीन करते हैं। ओके। अभी वॉच, वॉच का मतलब भी देखना, आती जाती चीज़ों को, चलती हुई चीज़ों को देखना वॉच कहते हैं। देखिए, जो वॉचमैन होता है, चौकीदार होता है, ओके, वो आती जाती हुई चीज़ों को, लोगों को देखता है, उसे वॉचमैन कहते हैं। या जब हम कोई मूवी देख रहे हो, जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो कंटिन्यूसली चल रही है, ओके, तो इसे वॉच करना बोलते हैं, इसे सी करना नहीं बोलते। ओके। और लुक, लुक का मतलब भी होता है देखना। जब आप सी करने का प्रयास करते हैं, क्या सी करने का प्रयास करते हैं, उसे बोलते हैं लुक। एक झलक देखना, देखने की कोशिश करना, क्या बोलते हैं, लुक। ओके। देन आई हैव टू प्ले, आई मीन्स होता है मैं या मुझे, हैव टू मिस करना है, क्या करना है, प्ले। प्ले का मतलब होता है खेलना। आई हैव टू प्ले, मुझे खेलना है। आई हैव टू प्ले, मुझे खेलना है। अभी आई की जगह पर अगर हम लगाते हैं वी हैव टू प्ले, हमें खेलना है। वी हैव टू प्ले, हमें खेलना है। ओके। आई हैव टू आस्क, आई मीन्स होता है मैं या मुझे, हैव टू मीन्स वो काम करना है, क्या करना है, आस्क। आस्क मतलब होता है पूछना। आई हैव टू आस्क मीन्स मुझे पूछना है। आई हैव टू आस्क, मुझे पूछना है। ओके। आस्क मतलब होता है पूछना, और यहाँ पे टेल का यूज हुआ ना, टेल का मतलब होता है बताना। जैसे आई हैव टू टेल, टेल का मतलब क्या होता है, बताना। और आई मीन्स मुझे, आई हैव टू टेल मीन्स मुझे बताना है। आई हैव टू सेल, मुझे बताना है किसी से। अब अगर टेल की जगह लगाते हैं से का मतलब होता है कहना, जब कोई स्टेटमेंट होती है ना, कोई लिखी लिखाई बात होती है, उसे बोलते हैं से। आई हैव टू से, मुझे कहना है। ओके। आई हैव टू स्लीप, आई मीन्स होता है मैं या मुझे, हैव टू मीन्स करना है, क्या करना है, स्लीप। स्लीप का मतलब होता है सोना, तो आई हैव टू स्लीप, मुझे सोना है। क्राई, क्राई का मतलब होता है रोना। आई हैव टू क्राई, मुझे रोना है। आई हैव टू साउट, साउट का मतलब चिल्लाना। आई हैव टू साउट, मुझे चिल्लाना है। ओके। आई हैव टू से का मतलब मैंने समझाया था अभी आपको, यहाँ पे से का मतलब होता है कहना। तो आई हैव टू से मीन्स मुझे कहना है। आई हैव टू से, मुझे कहना है। और ऐसा बोले, यू हैव टू से, आपको कहना है। ओके। आई हैव टू स्पीक, आई मीन्स होता है मैं या मुझे, हैव टू स्पीक, स्पीक का मतलब होता है बोलना। तो आई हैव टू स्पीक, मुझे बोलना है। आई हैव टू स्पीक, मुझे बोलना है। आई हैव टू टेक रेस्ट, आई मीन्स मैं या मुझे, हैव टू करना है, क्या करना है, टेक रेस्ट। टेक का मतलब लेना, रेस्ट मतलब आराम। अब आराम कोई करने की चीज़ नहीं है, लेकिन हम क्या बोलते हैं, मुझे आराम करना है। ऐसा तो नहीं बोलते मुझे आराम लेना है, नो, मुझे आराम करना है। क्या बोलते हैं, मुझे आराम करना है। लेकिन यहाँ पे वर्ब जो टेक लगा है, तो डू यूज नहीं होगा कि आई हैव टू डू रेस्ट, नो, टेक रेस्ट ही होगा। ओके। आई हैव टू टेक रेस्ट, मुझे आराम करना है। दोस्तों, अभी हमने सीखा हैव टू का यूज करना। ओके। अब कुछ ऐसे शब्दों को सीखने वाले हैं जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। ओके। और केवल एक ही वर्ड से आप बात कर सकते हैं। जैसे देखिए, क्लियरली, क्लियरली का मतलब क्या होता है, साफ साफ। क्लियरली का मतलब क्या होता है, साफ साफ। आप किसी को बोलना चाहें कि साफ साफ बोलो, तो क्या बोलेंगे, स्पीक क्लियरली, साफ साफ बोलो। से क्लियरली, साफ साफ कहो। से क्लियरली, साफ साफ कहो। ओके। रियली, रियली का मतलब होता है सचमुच। ये पूछने के लिए भी और बताने के लिए भी यूज होता है। अगर इंट्रोगेटिव साइन लगा दे, रियली, क्या ऐसा सचमुच हुआ है, रियली, और बताना चाहते हैं, रियली, सचमुच। ओके। दोनों तरीके में यूज होता है। ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा। ऑलवेज मीन्स हमेशा। अगर कोई आपसे पूछे कि आप कब इंग्लिश बोलेंगे, तो आप क्या बोलेंगे, ऑलवेज। ऑलवेज मीन्स हमेशा। आप कब तक पढ़ाई करेंगे, ऑलवेज। आप कब तक हमारा सपोर्ट करेंगे, ऑलवेज मीन्स हमेशा। ओके। केवल एक ही शब्द से आप जवाब दे सकते हैं, एनीवन। एनीवन का मतलब होता है कोई एक या कोई भी। एनीवन, कोई भी। एनी वन कैन डू इट, इसे कोई भी कर सकता है। एनी वन कैन लर्न इंग्लिश, कोई भी इंग्लिश सीख सकता है। एनी वन कैन टॉक इन इंग्लिश,
कोई भी इंग्लिश से बात कर सकता है। देखिए एनीवन, बोले ना किसे भेजना है, एनीवन, किसी को भी भेज दो, कोई भी आ जाए। ओके, कौन कर सकता है, एनीवन, कोई भी कर सकता है। ओके, देन सो दैट का मतलब होता है ताकि, सो दैट, ताकि, सो दैट आई कैन स्पीक इंग्लिश। ओके, ताकि मैं इंग्लिश बोल सकूं। ओके, फाइनली, फाइनली का मतलब होता है अंततः या आखिरकार। क्या बोलते हैं, आखिरकार। फाइनली इट्स डन, आखिरकार ये हो गया, या अंत में ये हो गया। फाइनली इट्स डन। फाइनली आई लर्न इंग्लिश, आखिरकार मैंने इंग्लिश सीख ही लिया। ओके, यूजुअली, यूजुअली का मतलब होता है अक्सर या आमतौर पर। यूजुअली मीन्स आमतौर पर, यूजुअली आमतौर पर या लगभग हमेशा की बात करें तो यूजुअली। ओके, ऑफेन, इसे ऑफ्टन नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते, ऑफेन। ऑफेन का मतलब होता है अक्सर। ऑफेन आई फील टायर्ड, अक्सर मैं थका हुआ महसूस करता हूँ। ऑफेन आई फील टायर्ड, अक्सर मैं थका हुआ महसूस करता हूँ। ओके, डीपली, दोस्तों डीपली का मतलब होता है गहराई से। डीप का मतलब गहरा होता है ना, तो डीपली का मतलब होता है गहराई से। लर्न इट डीपली, इसे गहराई से सीखो। ओके, सर्च इट डीपली, इसे गहराई से खोजो। ओके, या जैसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोलते हैं, इन्वेस्टिगेशन। ओके, क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिगेट इट डीपली, मतलब इसकी गहराई से जांच करो। ओके, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग पूरी तरह से। ऑलमोस्ट मीन्स लगभग पूरी तरह से। बोलते हैं ना ऑलमोस्ट इट्स डन, लगभग ये हो ही गया। ऑलमोस्ट इट्स डन, लगभग ये हो ही गया। प्रोबेबली, प्रोबेबली का मतलब था शायद, जिसकी उम्मीद होती है। प्रोबेबली का मतलब क्या होता है, शायद, जिसकी उम्मीद होती है। ओके, प्रायिकता होती है, ये भी कम ही होता है, लगभग 50-50 का। ओके, सम, सम का मतलब होता है कुछ या थोड़ा सा। बट मीन्स होता है लेकिन। आई वॉज टायर्ड बट हैप्पी, मैं थका हुआ था लेकिन खुश था। आई वॉज टायर्ड बट हैप्पी, मैं थका हुआ था लेकिन खुश था। ओके, आल्सो, आल्सो का मतलब होता है भी। आल्सो मीन्स भी। ओके, जैसे ही आल्सो वांट्स टू गो, वो भी जाना चाहता है। ही आल्सो वांट्स टू डू मीन्स वो भी जाना चाहता है। विथ, विथ मीन्स होता है के साथ। विथ मीन्स के साथ, जैसे कम विथ मी, मेरे साथ आओ या मेरे साथ चलो। आप जब भी कॉपी खरीदोगे नोटबुक, तो उसमें लिखा रहता है पेज विथ कवर, यानी पेज के साथ में कवर। ओके, तो किसी के साथ यूज करते तो लगाते हैं विथ। ओके, बोथ, बोथ मीन्स होता है दोनों। बोथ मीन्स क्या होता है, दोनों। कोई दो चीज आपके सामने रखी हो और आपसे पूछा जाए कौन सा पसंद है, आप क्या बोलेंगे, बोथ। बोथ मीन्स क्या होता है, दोनों। ओके, नाउ, नाउ मीन्स होता है अब। नाउ यू ट्राई, अब आप प्रयास कीजिए। नाउ यू कैन गो, अब आप जा सकते हैं। नाउ इट्स डन, अब ये हो गया। नाउ आई कैन टॉक इन इंग्लिश, अब मैं इंग्लिश से बात कर सकता हूं। नाउ आई कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, अब मैं फराटेदार इंग्लिश बोल सकता हूं, धारा प्रवाह इंग्लिश बोल सकता हूं। ओके, तो नाउ मीन्स क्या होता है, अब। नॉट, नॉट मीन्स होता है नहीं। अब ये रिप्लाई करने वाला नॉट नहीं है, रिप्लाई करने में नो। अगर जवाब देना है तो नो का यूज करते हैं। ओके, सेंटेंस में यूज करना है तो नॉट का यूज। ओके, जैसे ही इज नॉट गोइंग, वो नहीं जा रहा है। आई एम नॉट लर्निंग, मैं नहीं सीख रहा हूँ। आई एम नॉट कमिंग, मैं नहीं आ रहा हूँ। ओके, देम, देम मीन्स होता है उनको। कॉल देम, उन्हें, उनको कॉल करो। या फॉरगेट देम, उन्हें भूल जाओ। व्हाट, व्हाट मीन्स होता है क्या, जैसे व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। वाई, वाई मीन्स होता है क्यों। वाई आर यू अपसेट, आप क्यों उदास हैं। वाई आर अपसेट, आप उदास क्यों हैं। हाउ, हाउ मीन्स होता है कैसे। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ इज योर फैमिली, आपका परिवार कैसा है। फॉर, फॉर मीन्स होता है के लिए, जैसे दिस इज फॉर यू, ये आपके लिए है। दिस इज ओनली फॉर यू, ये केवल आपके लिए है। ओके, कीप स्माइलिंग,
कीप का मतलब रखना भी होता है और रहना भी होता है। ओके, स्माइलिंग, स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना, हल्की सी मुस्कान जब चेहरे पे होती है। ओके, सो कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहिए। कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहिए। किसी एक मूवी का एक कोई डायलॉग है, मुस्कुराइए जनाब आप लखनऊ में हैं। ये किस मूवी का डायलॉग है, आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। ओके, कीप ट्राइंग, कीप रखिए या रहिए, क्या करते रहिए, ट्राइंग, प्रयास करते रहिए, कोशिश करते रहिए। कीप ट्राइंग, कोशिश करते रहिए या प्रयास करते रहिए। कीप ट्राइंग, कोशिश करते रहिए या प्रयास करते रहिए। दोस्तों, अगर हम कोई चीज़ सीखने की या कोई चीज़ करने की कोशिश करें तो हमारी कोशिश उस लेवल की होनी चाहिए कि अगर सफल हुए तो ठीक है, और अगर सफल नहीं हुए तो दोबारा उसमें कोई और सफल नहीं होना चाहिए। इस लेवल की कोशिश हमें करना है। ओके, लेट मी स्पीक, लेट मीन्स दो, मी मीन्स मुझे, स्पीक का मतलब होता है बोलना। तो लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो। लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो। लेट मी गो, लेट मीन्स दो, मी मीन्स मुझे, गो मीन्स जाना। सो लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी गो, मुझे जाने दो। डोंट पैनिक, डोंट मीन्स होता है मत, पैनिक का मतलब होता है घबराना। सो डोंट पैनिक, घबराओ मत या घबराइए मत, घबराइए नहीं, डोंट पैनिक। डोंट विंक, डोंट मीन्स मत, विंक मतलब होता है दोस्तों आंख मारना, इशारे करना, है ना। सो डोंट विंक, आंख मत मारो, डोंट विंक, आंख मत मारो। डोंट रश, डोंट मीन्स मत, रश करना मतलब जल्दबाजी करना, रश करना मीन्स जल्दबाजी करना। सो डोंट रश मीन्स जल्दबाजी मत करो, डोंट रश, जल्दबाजी मत करो। ओके, डोंट इंसिस्ट, डोंट मीन्स मत, इंसिस्ट का मतलब होता है जिद करना। सो डोंट इंसिस्ट, जिद मत करो, डोंट इंसिस्ट, जिद मत करो। ओके, नॉट दैट मच, नॉट मीन्स नहीं, दैट मच का मतलब उतना, नॉट दैट मच, उतना नहीं, नॉट दैट मच, उतना नहीं। ये बोले कि नॉट दिस मच, इतना नहीं। ओके, कॉल हिम, कॉल का मतलब बुलाना भी होता है, कॉल करना भी होता है। तो कॉल हिम मीन्स उसे कॉल करो या उसे बुलाओ, उसे कॉल करो या उसे बुलाओ। गो एट वंस, गो मीन्स जाओ, एट वंस का मतलब तुरंत, गो एट वंस, तुरंत जाओ, गो एट वंस, तुरंत जाओ। रिसेंटली, दोस्तों रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में, रिसेंटली, हाल ही में। ओके, देन आई हैव टू गो, आई मीन्स होता है मैं या मुझे, हैव टू गो, गो का मतलब जाना। तो आई हैव टू गो मीन्स मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे जाना है। अब देखिए हैड टू का यूज करते हैं, हैड टू का मतलब जाना था या जाना पड़ा। ओके, आई हैड टू सी का मतलब देखना, आई हैड टू सी, मुझे देखना पड़ा, आई हैड टू सी, मुझे देखना पड़ा। ओके, जैसे अगर हिंदी में सॉरी आई हैव टू का यूज करें तो मुझे करना पड़ता है ना, ये करना ही पड़ेगा। बट अगर यूज करें हैड टू का तो मुझे करना पड़ा। ओके, आई हैड टू ईट, ईट का मतलब खाना, तो आई हैड टू ईट मीन्स मुझे खाना पड़ा, आई हैड टू ईट, मुझे खाना पड़ा। आई हैड टू से का मतलब होता है कहना, आई हैड टू से, मुझे कहना पड़ा, आई हैड टू से, मुझे कहना पड़ा। आई हैड टू आस्क, आस्क मीन्स होता है पूछना, तो आई हैड टू आस्क, मुझे पूछना पड़ा, आई हैड टू आस्क, मुझे पूछना पड़ा। आई हैड टू शो का मतलब होता है दिखाना, आई हैड टू शो, मुझे दिखाना पड़ा, आई हैड टू शो, मुझे दिखाना पड़ा। आई हैड टू टीच हिम अ लेसन, टीच हिम अ लेसन का मतलब उसे सबक सिखाना, बोलते हैं ना आई विल टीच यू अ लेसन, मैं तुमको सबक सिखाऊंगा। तो आई हैड टू टीच हिम अ लेसन मीन्स मुझे उसको सबक सिखाना पड़ा, मुझे उसको सबक सिखाना पड़ा। ओके, आई हैड टू बीट हिम, आई मीन्स मैं या मुझे, हैड टू करना पड़ा, बीट मतलब पीटना, हिम मीन्स उसे, तो मुझे उसको पीटना पड़ा, आई हैड टू बीट हिम, मुझे उसको पीटना पड़ा।
आई हैड टू टॉक, टॉक का मतलब बात करना, एल यहाँ पे साइलेंट है। आई हैड टू टॉक, मुझे बात करना पड़ा। आई हैड टू टॉक, मुझे बात करना पड़ा। अभी दो सेंटेंस है आई हैड टू को लेकर के, फिर विल हैव टू। विल हैव टू का मतलब होता है करना पड़ेगा, विल हैव टू मिस करना पड़ेगा। अब इन बाकी सभी सेंटेंस को अब आपको ट्रांसलेट करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है। कोशिश कीजिएगा कि आपका हर एक सेंटेंस सबसे सटीक हो। क्लास पसंद आई तो लाइक करके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी साथ में इंग्लिश पढ़ना बोलना सीख पाए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके और बन जाइए प्लेटिनम स्टडी के मेंबर 2026 आने से पहले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।